नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। हम ये जानेंगे कि ग्लूकोमा के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी को ग्लूकोमा होता है तो इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे ग्लूकोमा पहले तो क्या है? अगर किसी को होता है तो उसका लक्षण क्या है? किसी को हो जाए तो क्या प्रिकॉशन लेना है या फिर क्या ध्यान रखना है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, ग्लूकोमा आँख की एक गंभीर बीमारी है जिसमें आँखों का दबाव बढ़ जाता है और दबाव जब बढ़ता है तो आँखों के नस पर जोर लगता है और आँखों के नस का ऑप्टिक एट्रोफी होता है। और चूँकि नर्व जो एट्रोफी हो गया वो रिजेनरेट नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोमा से गई हुई रोशनी कितने दफ़े लौट के नहीं आती है। और सबसे ख़राब बात है क्या कि ग्लूकोमा में इतनी स्लो रोशनी जाती है कि पेशेंट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। फील्ड ऑफ विजन कम होता है, बीच में उसे पूरा दिखाई देता है, तो पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए इसको हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ विजन या रोशनी चोर भी कहते हैं। इतना धीरे जाएगा कि अप्रिशिएट करेंगे नहीं लोग, और जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा और तब रोशनी इतनी चली गई है वो आ नहीं सकती है। इसीलिए और कितने 90% केस में ये सिम्टम नहीं देता है। मतलब कोई 10% केस में जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल जो 90% है उसमें कोई सिम्टम नहीं है। 10% जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उसी में दर्द, लाली, रोशनी कम होना, कलर हेलोज होता है। लेकिन जो नहीं, जिसमें कोई सिम्टम है वो और तो खराब है। मैंने कहा ना, साइलेंट थीफ है, सिम्टम नहीं है, धीरे धीरे रोशनी जाती है, अचानक जो चली आती है वो लौट के नहीं आती है। तो ग्लूकोमा में आप कैसे करेंगे तब? तो ग्लूकोमा का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द कैच। जितना जल्दी हम बीमारी पकड़ेंगे उतना ग्लूकोमा बढ़ने से रोक सकेंगे, और जितनी रोशनी चली गई उसके बाद रोशनी नहीं जाएगी तो पेशेंट का काम भली भांति जीवन भर अच्छे रोशनी में चलेगा। इसलिए अगर आपके पास रिस्क फैक्टर है तो खुद नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की जांच करा लें। रिस्क फैक्टर का मतलब कि या तो आपके परिवार में ग्लूकोमा है, या मायोपिया है, या ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज़ है, या आपने किसी कारण से लंबी दिनों तक स्टेरॉइड का सेवन किया है, या आँख में चोट लगा है, या आपको मायोपिया है, तो आप नेत्र चिकित्सक से मिले तो कहें मेरा ग्लूकोमा का जांच कर लो। और ग्लूकोमा का जांच आ गया तो अपना करें। आजकल नए विधि में ग्लूकोमा में से देखिए, दबाव बढ़ा रहेगा, विजुअल फील्ड चेंजेस रहेगा और फंडस चेंजेस रहेगा। तो फंडस तो क्लिनिकली देखते हैं, दबाव भी देखते हैं मशीन से, और विजुअल फील्ड के लिए जांच करना होगा। इन तीनों के चीज़ में आप ग्लूकोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। और अभी न्यूअर मशीन्स काफ़ी आ गए हैं, जैसे ओसीटी वगैरह, वो बहुत पहले ग्लूकोमा को डिटेक्ट कर लेता है। सर ग्लूकोमा के बारे में बात करें तो ज़्यादातर किस उम्र में होता है और कि छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, या अगर हम बूढ़े के बारे में तो अगर एज एक उम्र के बाद, तो क्या छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है ग्लूकोमा? देखिए, ज़्यादातर तो मैंने कहा कि 40 वर्ष के बाद होता है, लेकिन कोई उम्र बार नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है, कोई उम्र बार नहीं है। इसलिए 40 वर्ष के बाद तो मैंडेटरी है आपको जांच करना। इसके पहले भी अगर इन सब रिस्क फैक्टर जो हमने बताया, परिवार में किसी को ग्लूकोमा, आँखों में चोट, स्टेरॉइड का सेवन, समझे, मायोपिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो पहले चेक कराना है। और आजकल न्यूअर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ओसीटी वगैरह आने से, फंडस फोटो आने से, रिकॉर्ड होने से ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। एक से एक दवाइयाँ निकल गई हैं, प्रेशर कंट्रोल रहेगा उससे। लेकिन एक बार दवा लिए, प्रेशर कंट्रोल है, तो आप रेगुलर चेकअप नहीं कराइएगा तो धोखे में पड़ जाइएगा। सारा रिलीजियसली दवाई लेना है, खाना भूल जाना है लेकिन दवाई नहीं भूलना है, और वो दवा लेते हुए आपको नियमित अंतराल पर चेक कराना है, दबाव के लिए, विजुअल फील्ड के लिए, ओसीटी के लिए, जो प्रेशर के लिए, ताकि आपका नियंत्रित है कि नहीं। अगर नियंत्रित नहीं रहेगा तो आप दवाई बढ़ाएंगे। दवाई बढ़ाने से अगर फुल मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी, माने कि आपने पूरी दवाई दे दी उसके बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं है और विजन का प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप सर्जरी के बारे में सोचेंगे। या कोई पेशेंट में लगता है कि कंप्लायंस नहीं होगा तो सर्जरी के बारे में सोचेंगे। लेकिन एक से एक दवाइयों में अब आपको सर्जरी की ज़रूरत बहुत केस में नहीं पड़ती है। जी,
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ग्लूकोमा के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है वो क्या कुछ है और साथ ही किस उम्र में ज़्यादातर देखा जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादातर ये 40 साल के बाद ही होता है। लेकिन ये अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर वो देखते हैं तो अपने अपने आस-पास के आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखवाएँ। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।